साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक बहुत गरीब था, भिखारी था। जब उसकी आंख खुलती तो परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आज मेरे बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही रोटी दिला देना, हम पति पत्नी भूखे रह जाएंगे। रोज प्रार्थना करता है। ठंडी का मौसम है, शीत का महीना है, भयंकर शीतलहर है। अचानक उसकी आंख खुलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सोचता है कि इतनी ठंडी, बुढ़ापा है मेरा, कहाँ जाऊंगा? कहीं इस ठंडी में मेरे प्राण निकल गए तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा प्रभु? अचानक उसकी निगाह सरोवर की तरफ जाती है। सरोवर को देखता है। सरोवर के बीच में एक बहुत सुंदर, अति सुंदर कमल का फूल खिला है। आज तक ऐसा फूल कभी नहीं खिला। वो चकित हो गया, आश्चर्य में डूब गया। ऐसा फूल, उसके मन में एक ख्याल होता है, मैं इस फूल को तोड़ लेता हूँ तो 1 रुपये मुझे मिल जाएगा, तो आज मेरे परिवार में बच्चे मेरे भोजन कर सकेंगे। फूल के करीब जाता है, शीत की लहर में खड़ा होता है, कपता है, लेकिन अपने प्राणों की बाजी लगा करके हाथ आगे करके फूल को तोड़ लेता है। कपता हुआ बाहर आता है तो प्रार्थना करता है भगवान से मुझे कि 1 रुपये दिला देना, आज सिर्फ 1 ही दे देना। वो बेचने के लिए निकलता है। नगर का सेठ वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा, अरे क्या लेके जा रहे हो? ऐसा फूल कहाँ से लिया तुमने? वो कपने लगा, कहीं मुझे चोर ना घोषित कर दें। कितने में देगा? उसके मन में था, 1 रुपये मांगूंगा तो शायद ये मुझे डांट देगा। क्या करूं? मौन खड़ा हो गया। फूल को देखता है और अपने बच्चों के पेट को देखता है। इतने में वहां से मंत्री निकल रहा था, सम्राट का। उसने इस फूल को देखा तो सेठ से कहा, इतना सुंदर फूल कहाँ से आया? सेठ बोला कि मैं लेना चाह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि 1 रुपये दे के ले लूं। तो मंत्री कहता है कि मैं 100 रुपये दे दूंगा। उस गरीब से कहता है कि 100 रुपये। वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि फूल एक है, साधारण है, सिर्फ चमक है। 100 रुपये, अगर मैं 100 रुपये ले लूँगा तो हो सकता है मुझे जेल में डाल दे, मुझे पिटवा दे। मेरे परिवार का क्या होगा? इतने में वहाँ से सम्राट का रथ निकलता है। सम्राट की दृष्टि पड़ जाती है। देखता है सम्राट, वो कब जाता है।
तो सम्राट कहता है कि ये फूल कहाँ से लाए? 10,000 दूंगा। वो फिर कपने लगता है। सम्राट से 10,000 लूंगा तो पता नहीं मेरी क्या दशा करेंगे। फूल तो साधारण सा है लेकिन सुंदर है। मौन हो जाता है। इतने में वो पूछता है सम्राट से कि सम्राट 10,000 रुपये दे के इस फूल का क्या करोगे आप? सम्राट कहते हैं कि आज महावीर का संवत्सरण आया है, मैं महावीर के चरणों में रखूंगा। अद्भुत फूल है, पहली बार जिंदगी में देखा है। उसने कहा महावीर का संवत्सरण कहाँ है? इसी दिशा में है। सोचता है 10,000 रुपये और महावीर, अरे भगवान के दर्शन कहीं होते नहीं, कभी मैंने महावीर को देखा नहीं, तो आज ये फूल मैं महावीर को चढ़ा दूं तो ज़्यादा अच्छा है। महावीर भी मिल जाएंगे और फूल भी मिल जाएगा। आप ख्याल कीजिए और एक बार सोचिए, कई जगह ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती हैं। कहते हैं कि भगवान को फूल मत चढ़ाओ, पुष्पम निर्पामति, पीले चावल चढ़ा देते हैं, फूल नहीं चढ़ाते। कहते हैं कि फूल में हिंसा है। और यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि पुष्पम निर्पामति स्वाहा, मुझे चढ़ाना चाहिए। सोचता है कि अगर एक फूल के चढ़ाने से महावीर मिलते हैं, इससे बड़ी दौलत जिंदगी की क्या हो सकती है। एक फूल में महावीर। और वो सीधा सम्राट से कहता है कि मैं महावीर के चरणों में जाऊंगा, ये अगर इस फूल के माध्यम से परमात्मा मुझे मिलता है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर एक फूल के चढ़ाने से पुण्य की वर्गनाएं मिलती हैं, आप सोचिए कि फूल का मूल्य कितना है, फूल की महिमा कितनी है। वो फूल जिसे मालाएं अपने सिर में लगा लेती हैं, नेहरू जी अपने सीने में लगा के रखते थे, और वो फूल परमात्मा के पास जा रहा है। कितना पुण्य है उसका, एक इंद्री कितना पुण्य है। और सम्राट कह रहा है कि मैं परमात्मा के चरणों में रख दूंगा। तो वो कहता है कि जब रखना ही तो मैं ना क्यों ना रख दूं, अरे फूल के स्थान पे मुझे परमात्मा मिल रहा है। आप क्यों नहीं सोचते कि हम इतने बड़े मंदिर नहीं बना सके, हम ये काम नहीं कर सके, लेकिन एक बोली के साथ अगर मुझे यहाँ ईंट रखने का मौका मिलता है, इस मंदिर की सहयोग मिलता है, तो आज मेरा कितना पुण्य का उदय है। सोचिए, दिल में लाइए। हजारों लाखों का डाका पड़ जाता है, चला जाता है। मेरे एक बहुत अच्छे भक्त थे, मैंने उनसे कहा कि सावधानी रखना, कभी कभी गलत या कभी कभी हमारा कर्म हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है। वो चले गए। उसके 3 दिन के बाद उनके घर पे छापा पड़ा 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ पल भर में चले गए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं चुपचाप रहा और मन में सोचता रहा
काश पैसे के पीछे प्यार न होता और परमात्मा के लिए अगर समर्पण होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि पैसा हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हो, जीने के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जिंदगी को संभालने के लिए महत्वपूर्ण खाली परमात्मा होता है, पैसा नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपके सामने रख रहा हूं महत्वपूर्ण चीजें। जरा फूल के बारे में सुन लीजिए आप। उस फूल ने तो अपना काम कर दिया। अब फूल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ज़्यादा जाएं तो 5 प्रकार के भी होते हैं। एक मंदार फूल होता है, एक पारिजात का फूल होता है, एक संतानक फूल होता है, एक नमेरु का फूल होता है और एक सुंदर फूल होता है। ये 5 फूल हैं। ये पांचों फूल भगवान के चरणों में चढ़ते हैं। इन फूलों का पूरा संबंध परमात्मा के साथ है और ये फूल बहुत कम दिखाई देते हैं। जब फूलों की इतनी कीमत है और वहां पहुंच रहा है और एक फूल तोड़ने वाले को परमात्मा मिल रहा है, तो जो अपने जीवन में कमाए हुए अर्थ को वहां दे रहा है जहां परमात्मा का स्पर्श मेरे दिल में हो रहा है। सोचिए आप, इसका चिंतन करना, मनन करना और एक बार आप सोचना। सर्दी के मौसम में वो महावीर के पास गया, बोला कि ये रुपया, ये फूल महावीर के चरणों में रखूंगा 1 रुपये में। अगर इस एक फूल में मुझे महावीर मिलते हैं तो मुझे इस फूल के ना 10,000 चाहिए, ना कुछ पैसा चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए। इतनी सोच अपनी जिंदगी के अंदर ला के रख लीजिए। परमात्मा से बड़ी जिंदगी में कोई चीज नहीं है जो तिजोरी में ला के रखा है। एक दिन मरण के बाद तुम्हारे ही परिवार के लोग उसे लकड़ी खरीदने में काम में लाएंगे। ये भी ध्यान रखिए। हम तो चले जाएंगे, लेकिन वही दौलत हमें जलाने के भी काम में आएगी और वो दान ही हमारे लिए परमात्मा से मिलाने के काम में आएगा। बंधुओं, तो यहाँ जब चर्चा उठती है, एक आवाज में कह दो, ले जाइए, मुझे कुछ नहीं। और एक बात कहता हूँ आपसे, आप जब आप बोली लगाने के लिए खड़े होते हैं और आप जब वहाँ बोलते हैं सबके सामने 1 लाख, तो एक बोलता 1.5 लाख। मैं कहता हूँ कोई 1.5 लाख रुपए बोली तोड़ रहा है, तोड़ने दो, लेकिन तुम भी 1 लाख रुपए उसके सामने रख दो। ये मैंने परमात्मा के लिए बोला है, परमात्मा का है। जिंदगी खुल जाएगी, पुण्य की वर्षा हो जाएगी और लोगों को आश्चर्य लगेगा कि वास्तव दान ये है कि मेरे मुंह से निकला है, अब मुझे अपने को बैकग्राउंड नहीं जाना, ये परमात्मा का है, परमात्मा को दे देता हूँ। इसलिए आज मैं भरी सभा में आया हूँ। ओम जय जय जय, पाप का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, पुण्य का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय, कसाय का क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, पुण्य का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय, मिथ्यात का क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, सम्यक्त का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय, मोह का क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, मोक्ष का उदय उदय उदय।
मोक्ष का उदय उदय उदय, मोक्ष का उदय उदय उदय,